चुनाव में मिली जीत से आप खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने कांग्रेस से हुई बातचीत पर कहा कि कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत हुई कि तुम्हारी 5 सीटें हैं, हमारी 1 सीट है। कांग्रेस ने कहा कि इन 5 पर आप चुनाव नहीं लड़ो, हम 1 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि ठीक है, उन 5 सीटों पर पिछली बार चुनाव हुए, वहां आप नहीं लड़ी, इस बार आपकी सीट पर चुनाव हुआ। बीजेपी से आदेश आया, कांग्रेस उस आदेश को मना नहीं कर सकती थी। कांग्रेस ने आपको धोखा दिया और उम्मीदवार उतारा, हमें हराने के लिए उतारा, लेकिन हम जीत गए, वो 5 सीट हार गए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। वोटरों को साधने के लिए प्रचार प्रसार जारी है। तो वहीं इसी बीच बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को फिर से नाव चुनाव चिन्ह वापस मिल गया है। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया कि चुनाव आयोग ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि ये भीमराव अंबेडकर के संविधान की जीत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कहा कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आज इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। जब लोग आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर निकले तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। बाला साहब ठाकरे जो भी कहते थे वो खुलकर कहते थे। उन्होंने साफ कहा था कि अगर ये आपातकाल राष्ट्र हित के लिए है तो मैं इसका समर्थन करता हूँ, और अगर ये किसी की कुर्सी सत्ता बचाने के लिए है तो मैं इसका विरोध करता हूँ। आपातकाल को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस मौके पर भाजपा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। तो वहीं इसी बीच भाजपा के नेता गुलाम अली खटाना ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। उन्होंने कहा कि इस दौरान विरोध करने वाले राजनेताओं को प्रताड़ित किया गया और खुलेआम संवैधानिक मूल्यों पर मनमाने तरीके से पाबंदियां लगाई गई थी। राजधानी दिल्ली की भाजपा सरकार को कांग्रेस पार्टी जमकर घेर रही है। वहीं इसी बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा को लेकर सरकार की तैयारियों और दावों को झूठ और दिखावा करार दिया। खास तौर पर 15 मिनट में 3400 गड्ढे भरने के सरकारी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा, दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए अब बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार और उनके सुपर सीएम माने जाने वाले मंत्री प्रवेश वर्मा मॉनसून से ठीक पहले सड़कों की खानापूर्ति और प्रचारबाजी में जुटे हैं। बीआरएस से एमएलसी के कविता ने हैदराबाद के डाकघर में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। उन्होंने मांग की कि तेलंगाना सरकार महिलाओं को 2500 रुपए देने और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने का अपना वादा पूरा करे। कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान 6 गारंटी दी थी। तेलंगाना के लोगों ने सोनिया गांधी पर विश्वास किया क्योंकि उन्होंने गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने कहा कि 2000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 4000 रुपए किया जाएगा, 4000 की पेंशन को बढ़ाकर 6000 किया जाएगा और तेलंगाना की हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 1985 में देश ने आपातकाल का जवाब दे दिया था, लेकिन पिछले 11 साल मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल जैसी तानाशाही में गुजारे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी की विचारधारा को किनारे कर गोडसे का महिमा मंडल किया गया, संसद को पंगु बनाया गया, 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर कानून पास किए गए, टैक्स, आतंकवाद और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग चरम पर है। हरियाणा पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज श्रीमती परमेश्वरी देवी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत करते हुए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि ये उन सभी के लिए दर्दनाक था जो कांग्रेसी नहीं थे, ये सभी के लिए बहुत दर्दनाक था। कांग्रेस नेता शशि थरूर पर अपनी ही पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाए जाने को लेकर अब उन्होंने अपना जवाब दिया है। उन्होंने अपने ऊपर लगातार उठ रहे सवालिया निशान का जवाब देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पक्षी की तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर पर लिखा था, उड़ने की परमिशन मत मांगो, पंख तुम्हारे हैं और आसमान किसी का नहीं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर जिले की दुद्दू तहसील स्थित बिचून ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की दौड़ में राजस्थान अब अव्वल है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के दौरान गरीब और वंचित वर्ग के वर्षों से अटके कार्यों को पूरा कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।